महाभारत केवल हिंदू धर्म का पवित्र ग्रंथ ही नहीं बल्कि एक महाकाव्य भी है। महाभारत में कौरवों की हार हुई और पांडवों ने हस्तिनापुर में राज किया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मृत्यु के बाद दुर्योधन को स्वर्ग मिला और पांडवों को नर्क जाना पड़ा। हस्तिनापुर में राज करने के बाद पांडव हिमालय में चले गए थे। रास्ते में द्रौपदी समेत चारों भाई की मृत्यु हो गई। वहीं युधिष्ठिर कुत्ते के साथ स्वर्ग चले गए। स्वर्ग पहुंचकर उन्होंने अपने भाई दुर्योधन को देखा। वहीं उनके भाई पांडव नर्क में थे। दुर्योधन को स्वर्ग में देखकर भीम ने युधिष्ठिर से पूछा, ऐसा क्यों है? धर्मराज ने जिज्ञासा शांत करते हुए बताया कि अपने पूरे जीवन में दुर्योधन का ध्येय एकदम स्पष्ट था। उसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए उसने हर संभव कार्य किया। धर्मराज ने बताया कि दुर्योधन को बचपन से ही सही संस्कार प्राप्त नहीं हुए, इस कारण वह सच का साथ नहीं दे पाया। दुर्योधन का अपने उद्देश्य का पर कायम रहना, दृढ़ संकल्पित रहना ही उसकी अच्छाई साबित हुई। युधिष्ठिर के मुताबिक अपने कर्तव्य के प्रति एक निष्ठ होना मनुष्य का एक बड़ा सद्गुण है। इसी सद्गुण के कारण कुछ समय के लिए उसकी आत्मा को स्वर्ग का सुख भोगने का अवसर मिला है। युधिष्ठिर अपने भाइयों को ढूंढते हुए नर्क पहुंच गए। यह देखकर युधिष्ठिर ने पूछा, हे देवगण, ये क्या था? तब देवताओं ने बताया कि आपने अश्वत्थामा के वध के बारे में झूठ फैलाया था, इसलिए आपको कुछ समय के लिए नर्क में रखा गया। देवताओं ने कहा, अब आप स्वर्ग की ओर अपने भाइयों के साथ प्रस्थान करें। इसके बाद युधिष्ठिर भाइयों के साथ स्वर्ग गए, जहां उनकी मुलाकात दुर्योधन से हुई और सभी भाई प्यार से गले मिले। इस दौरान भीम ने युधिष्ठिर से पूछा कि भैया, दुर्योधन ने पूरी जिंदगी पाप किया, फिर इसे स्वर्ग क्यों मिला? तब युधिष्ठिर ने उन्हें बताया कि दुर्योधन का ध्येय पूरे जीवन में एकदम स्पष्ट था। उसे ही पूरा करने के लिए उसने हर संभव कार्य किया। उसे बचपन से अच्छे संस्कार नहीं मिले, इसलिए वह सत्य का साथ नहीं दे पाया। मगर कितनी भी बाधाओं के बावजूद वह अपने मकसद में कामयाब रहा। यही उसकी अच्छाई रही, जिसके चलते उसे सारे अधर्म काम करने के बाद भी स्वर्ग मिला। इसके बाद पांडव संतुष्ट हो गए और जिस दुर्योधन के साथ वह धरती पर सुखी नहीं रहे, उसके साथ बड़े ही सुख से स्वर्ग में समय बिताया। महाभारत केवल हिंदू धर्म का पवित्र ग्रंथ ही नहीं बल्कि एक महाकाव्य भी है। महाभारत में कौरवों की हार हुई और पांडवों ने हस्तिनापुर में राज किया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मृत्यु के बाद दुर्योधन को स्वर्ग मिला और पांडवों को नर्क जाना पड़ा। हस्तिनापुर में राज करने के बाद पांडव हिमालय में चले गए थे। रास्ते में द्रौपदी समेत चारों भाई की मृत्यु हो गई। वहीं युधिष्ठिर कुत्ते के साथ स्वर्ग चले गए। स्वर्ग पहुंचकर उन्होंने अपने भाई दुर्योधन को देखा। वहीं उनके भाई पांडव नर्क में थे। दुर्योधन को स्वर्ग में देखकर भीम ने युधिष्ठिर से पूछा, ऐसा क्यों है? धर्मराज ने जिज्ञासा शांत करते हुए बताया कि अपने पूरे जीवन में दुर्योधन का ध्येय एकदम स्पष्ट था। उसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए उसने हर संभव कार्य किया। धर्मराज ने बताया कि दुर्योधन को बचपन से ही सही संस्कार प्राप्त नहीं हुए, इस कारण वह सच का साथ नहीं दे पाया। दुर्योधन का अपने उद्देश्य का पर कायम रहना, दृढ़ संकल्पित रहना ही उसकी अच्छाई साबित हुई। युधिष्ठिर के मुताबिक अपने कर्तव्य के प्रति एक निष्ठ होना मनुष्य का एक बड़ा सद्गुण है। इसी सद्गुण के कारण कुछ समय के लिए उसकी आत्मा को स्वर्ग का सुख भोगने का अवसर मिला है। युधिष्ठिर अपने भाइयों को ढूंढते हुए नर्क पहुंच गए। यह देखकर युधिष्ठिर ने पूछा, हे देवगण, ये क्या था? तब देवताओं ने बताया कि आपने अश्वत्थामा के वध के बारे में झूठ फैलाया था, इसलिए आपको कुछ समय के लिए नर्क में रखा गया। देवताओं ने कहा, अब आप स्वर्ग की ओर अपने भाइयों के साथ प्रस्थान करें। इसके बाद युधिष्ठिर भाइयों के साथ स्वर्ग गए, जहां उनकी मुलाकात दुर्योधन से हुई और सभी भाई प्यार से गले मिले। इस दौरान भीम ने युधिष्ठिर से पूछा कि भैया, दुर्योधन ने पूरी जिंदगी पाप किया, फिर इसे स्वर्ग क्यों मिला? तब युधिष्ठिर ने उन्हें बताया कि दुर्योधन का ध्येय पूरे जीवन में एकदम स्पष्ट था। उसे ही पूरा करने के लिए उसने हर संभव कार्य किया। उसे बचपन से अच्छे संस्कार नहीं मिले, इसलिए वह सत्य का साथ नहीं दे पाया। मगर कितनी भी बाधाओं के बावजूद वह अपने मकसद में कामयाब रहा। यही उसकी अच्छाई रही, जिसके चलते उसे सारे अधर्म काम करने के बाद भी स्वर्ग मिला। इसके बाद पांडव संतुष्ट हो गए और जिस दुर्योधन के साथ वह धरती पर सुखी नहीं रहे, उसके साथ बड़े ही सुख से स्वर्ग में समय बिताया। तो मित्रों, हमारा ये प्रयास आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि वीडियो संबंधित नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। धन्यवाद।